निभा, जरा एक कप चाय बना दोगी क्या? जी अभी लाई, निभा ने जवाब दिया और दिनेश के लिए चाय बनाने लगी। निभा जल्दी से चाय देकर दिनेश के कमरे से निकल गई। दिनेश देख रहा था निभा थोड़ी परेशान है, थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। चाय देखकर उसने निभा को रोकने की कोशिश की, पर निभा ने काम का बहाना बनाया और कमरे से बाहर निकल गई। अकेले बैठकर चाय पीने में वह मजा नहीं जो निभा के साथ बैठकर चाय पीने में आता था। दिनेश मन मसोर कर चाय पीने लगा। वह चाय पीते हुए यह सोच रहा था, कुछ दिनों से निभा और उसके बीच में दूरियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। इसका कारण भी उसे पता था। जब से दिनेश का ट्रांसफ़र हुआ था तब से वह महसूस कर रहा था कि निभा उससे दूर होती जा रही थी। इसका कारण था उसका संयुक्त परिवार। इससे पहले दिनेश पुणे और गुवाहाटी जैसे दूर दराज में पोस्टेड था, इसलिए सभी से भी मुलाकात कम ही होती थी। न वह जल्दी आ पाता था और न ही परिवार के लोग उसके पास जा पाते थे। जब वह अपने शहर में वापस आया तो परिवार के लोगों से मिलना-जुलना और आना-जाना लगा रहता था। लेकिन इस बीच निभा और उसके बीच लगातार दूरी बढ़ती चली गई। शुरू में दिनेश को परिवार के बीच रहना अच्छा लग रहा था। निभा भी परिवार के सभी सदस्यों के लिए हमेशा खड़ी रहती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह काम उसके ऊपर हावी होता जा रहा था। अब उसके भीतर चिड़चिड़ाहट आती जा रही थी, यहाँ तक कि परिवार के बच्चे दिनेश और निभा के कमरे को भी नहीं छोड़ते थे। देर रात तक बच्चे इसी के कमरे में बैठकर टीवी देखते या खेलते या बतियाती रहते थे। पति-पत्नी दोनों को एक-दूसरे से बात किए हुए हफ्ते गुजर जाते थे। संयुक्त परिवार के कारण काम की अधिकता होती थी। निभा घर की बड़ी बहू भी थी, इसलिए काम की ज़िम्मेदारी उस पर अधिक होती थी। सारे काम समेटकर निभा को कमरे में आते हुए काफ़ी रात हो जाती थी और सवेरे उसे उठना पड़ता था, क्योंकि घर में जितने भी बड़े थे, सभी की अपनी दिनचर्या थी। उसी के हिसाब से निभा को चलना पड़ता था। इस सारे रूटीन का सीधा असर निभा और दिनेश की पर्सनल लाइफ में दिख रहा था। दिनेश जब भी निभा को पास बुलाता या उसके पास आने की कोशिश करता, निभा उसे झटक दिया करती। दिनेश की चाय खत्म हो गई थी और उसके साथ ही सारे जज़्बात भी। उसके अंदर भी एक अकेलापन सा आ गया था। बहुत सारी बातें जो वह करना चाहता था, पर कभी निभा के पास समय ही नहीं था, कभी उसके पास परिवार के लोगों उसे घेरे रहते। दिनेश खाली रखे कप को देखता रहा। मैं अपनी शादी को बर्बाद होने नहीं दे सकता। अभी भी कभी भी वह बुदबुदाया। उसने निभा को फ़ोन कर बहाने से अपने कमरे में बुलाया। निभा, मेरी पीली वाली फ़ाइल नहीं मिल रही है, प्लीज़ आकर खोज दो, आज उसका बहुत ही ज़रूरी काम है। निभा ने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। निभा कमरे में आई। उसने फ़ाइल निकाल कर दिनेश के हाथ में दे दिया। उसने चिढ़ते हुए कहा, यहीं सामने तो धरा था, आपको कुछ नज़र ही नहीं आता। शरारत से मुस्कुराते हुए दिनेश ने कहा, मेरी पत्नी मुझे नहीं मिल पा रही थी। उसने शरारत से निभा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। निभा चिड़चिड़ा गई। उसने कहा, छोड़ो मुझे, अभी कोई न कोई फिर आ जाएगा। नहीं छोड़ूंगा। दिनेश ने बेफिक्री से उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, कितनी मुश्किल हो गया है न निभा, हम दोनों को एक साथ बात करते हुए, एक पल सुकून का खोजते हुए भी समय लगता है, समय को ढूंढना पड़ता है। निभा की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिनेश से कहा, मुझे जाने दो, अभी पापा का दूध का समय हो गया है और शाम की रोटियां भी बनानी है। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि बच्चों का एक झुंड चाची चाचा करते हुए घुस आया। दिनेश की पकड़ ढीली हो गई और निभा उसके बाजू से निकलकर बाहर चली गई। बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। बच्चों की लड़ाई देख करते हुए दिनेश थोड़ा उसमें खो गया, लेकिन फिर उसके अंदर भी एक अजीब सा खालीपन आ गया। वह तैयार होकर अपने मीटिंग के लिए निकल गया। आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी। ऑफिस पहुंचकर भी उसका मन नहीं लगा। उसकी आंखों के आगे निभा का उदास चेहरा ही घूम रहा था। उसे परेशान देखकर उसका सहकर्मी और दोस्त राजीव उसके पास आकर बोला, क्या बात है दिनेश, तुम परेशान लग रहे हो। हाँ यार, बहुत परेशान हूँ। क्या क्या बताऊँ? क्या सोचा था, क्या हो गया? पहले अकेले रहते हुए परिवार के लिए तरसता रहा। जब परिवार मिला तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। ऐसा क्या हो गया? इतने बेताब थे, इस इतनी मुश्किल से तुमने अपना ट्रांसफ़र कराया, फिर क्या हो गया? हाँ यार, मैं जितना उत्साहित था अपने शहर आने के लिए, उतना ही और मुसीबत में घिर गया हूँ। मेरी इतनी बड़ी फैमिली है कि मैं निभा को भरपूर समय भी नहीं दे पा रहा हूँ। वह अकेली होती जा रही है और चिड़चिड़ी भी। हम दोनों मुश्किल से मिल पाते हैं। मेरे पास तो ऑफिस है, यहाँ 10 तरह की बातें होती है, हर तरह की सुख सुविधा है। बेचारी निभा घर गृहस्थी में पिसती जा रही है। राजीव ने कहा, सही बात है, जरा सोचो, पहले जब एकल परिवार का चलन नहीं था, सब लोग संयुक्त परिवार में ही रहते थे, लेकिन फिर भी सुखी थे।
संतुलन था। हाँ भाई, दिनेश ने कहा, तुम एक चीज़ भूल रहे हो। तुम्हें यहाँ अपने परिवार के बीच कभी भी समय नहीं मिलेगा। यदि अपने वैवाहिक जीवन को रिचार्ज करना है तो निभा को लेकर किसी हिल स्टेशन में चले जाओ या कहीं भी घूमने चले जाओ। ऐसा करो, अपने परिवार से झूठ बोल दो कि तुम्हें मनाली जाना है ऑफिस की ओर से। 2-3 दिन दिनों की छुट्टी मनाकर वापस आ जाओ। देखना, आई प्रॉमिस, निभा बिल्कुल खुश हो जाएगी। अरे हाँ यार, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने मेरी आँखें खोल दी, मैं बेचारा काम के बोझ के मारा, दिनेश ने कहा। हाँ, और अपने मोबाइल खोला, उसने सब कुछ देखकर फ्लाइट की 2 टिकट बुक कर दी। घर आकर उसने अपने माता-पिता से कहा, पापा मेरे ऑफ़िस की मीटिंग होने वाली है, वाइफ़ को लेकर भी जाना ज़रूरी है, इसलिए निभा को भी साथ चलना होगा। हाँ बेटा, ज़रूर ले जाओ, वह भी परेशान हो जाती है, दिन भर खटती ही रहती है, थोड़ा घूम लेगी तो फ्रेश हो जाएगी। और उसके माँ और चाची सभी ने कहा। दिनेश चुटकी बजाते हुए खुद से कहा, यह तो बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन था। मनाली की वादियों में निभा को अपनी बाहों में समेटे दिनेश बैठा था। हवाएं उन दोनों को छूती हुई पार हो रही थी। शाम का समय था। निभा का तनाव रहित चेहरा और खुले बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। दोनों ही बहुत दिनों बाद एक दूसरे को इस रूप में देख रहे थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे कि एक बड़ी सी हवा का झोंका आकर उन दोनों में से टकराए। दिनेश ने बड़ी मजबूती से निभा को पकड़ लिया था। दोनों तन मन से पूरी तरह भीग चुके थे। उनके एक दूसरे की आंखों में प्यार था और समर्पण भी। दोनों वापस लौटकर होटल में आए और एक दूसरे में खो गए। शाम को जब रिसेप्शन से चाय के लिए फ़ोन आया तब जाकर दोनों की नींद टूटी। निभा मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में झूल गई और कहा, थैंक यू दिनेश, आई लव यू टू माय डार्लिंग निभा। तुम्हारे चेहरे पर मुझे ऐसी हंसी अच्छी लगती है, बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहा करो। ओके माय हस्बैंड, हंसते हुए निभा ने कहा। निभा को हंसते हुए देखकर दिनेश उसे एकटक देखता रहा। आज वह और निभा बहुत ही खुश थे। थोड़ा सा एक दूसरे को समय देकर दिनेश ने राजीव को मन ही मन धन्यवाद दिया। राजीव ने उसे जीने की सही राह बता दिया था। दिनेश और निभा दोनों ही खुशी खुशी छुट्टियां बिताकर वापस लौट आए। अब दोनों के बीच कोई गिला शिकवा और गलतफहमियां नहीं थी, था तो बस प्यार ही प्यार।